I am taking a new topic with you, that is kinds of a noun. But before taking up kinds of a noun, I will tell you what is the definition of noun. Noun is the name of a person, a place, an animal, or a thing. Or if I say, a short definition is all the naming words such as boy, girl, Delhi, cow, tiger और नाउन. किसी भी चीज़ का नाम नाउन होता है बच्चों. एंड देर आर many kinds of noun. 5 kinds of noun are there. There are 5 kinds of noun. I will first read the name of those 5 kinds of noun. Proper noun, common noun, collective noun, material noun, and abstract noun. These are 5 kinds of noun. Now let us see what is proper noun. Proper noun is the special name of a particular person, place. So proper noun is a particular name is proper noun. किसी चीज़ का जो खास नाम होता है, चाहे वो पर्सन हो, चाहे प्लेस हो, जगह हो, चाहे कोई से आदमी का नाम हो, अगर वो उसका पर्टिकुलर नेम है तो वो प्रॉपर नाउन होता है. जैसे वो अकेला ही है, जैसे श्वेता इज़ माई फ्रेंड. श्वेता हेयर इज़ प्रॉपर नाउन. आई लिव इन कोलकाता. कोलकाता यहाँ पर एक ही जगह है, पर्टिकुलर प्लेस है, पर्टिकुलर नाम है. जो भी चीज़ पर्टिकुलर होती है जिसकी तरफ इशारा करके हम बता सकते हैं तो वो प्रॉपर नाउन है. कॉमन नाउन मतलब जो आम नाउन है, आम चीज़ जो होती है वो कॉमन नाउन है. कॉमन नाउन इज़ अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, थिंग ऑन द सेम क्लास और काइंड. एक ही जैसी जो सारी चीज़ें होती हैं वो जो एक जैसी होती हैं और एक समान होती हैं, दे आर ऑल कॉल्ड कॉमन नाउन. सो कॉमन नाउन इज़ अ नेम गिवन टू कॉमन पर्सन, कॉमन थिंग, like banana, beautiful park. So park is common, banana is common. So such names which are common, जो आम नाम होते हैं, पर्टिकुलर नहीं होते और सेम क्लास को एक ही जाति के होते हैं, तो वो कहलाते हैं कॉमन नाउन. कलेक्ट करना, जो चीज़ें बहुत सारी इकट्ठी होकर रहती हैं और जो चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं. कलेक्टिव नाउन व्हेन ए नाउन स्टैंड्स फॉर ए कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग. तो बहुत सारे पर्सन और थिंग्स एक जगह हों, एक जगह हों तो वो कहलाते हैं, या वो अपने आप में एक जगह पूरा ग्रुप बनाते हों तो वो कहलाते हैं कलेक्टिव नाउन. जैसे एग्जांपल है, आई परचेज्ड अ बंच ऑफ ग्रेप्स. मैंने अंगूरों का गुच्छा. तो गुच्छा इज़ जब बहुत सारी चीज़ जो एक साथ है उसको गुच्छा कहते हैं. तो दिस इज़ कलेक्टिव नाउन. एनीथिंग विच शोज टू नंबर ऑफ थिंग्स और ग्रुप, that is called collective noun. I saw a herd of cattle. मैंने जानवरों का झुंड देखा. तो दिस झुंड जो वर्ड है, दिस herd refers to many animals at one place. That is called collective noun. Material मतलब जो किसी धातु से बना हो, मटेरियल से बना हो, आयरन, स्टील, वुड, प्लास्टिक. The noun that denotes matter or a substance is called a material noun. वो नाउन जो किसी मैटर को या किसी सब्सटेंस को बताए या किसी धातु को बताए, दैट इज़ कॉल्ड मटेरियल नाउन. मटेरियल कैन बी वुड, आयरन, सिल्वर, अल्मुनियम, एनीथिंग, कॉटन, वूल, सिल्क. तो जो भी मटेरियल होता है जिससे कोई चीज़ बनती है, दे आर कॉल्ड मटेरियल नाउन. दिस चेयर इज़ मेड ऑफ वुड. तो वुड इज़ हेयर मटेरियल जिससे चेयर बनी है. क्लोथ्स आर मेड ऑफ कॉटन, वूल एंड सिल्क. कपड़े कॉटन से बनते हैं, ये भी मटेरियल है. वूल भी मटेरियल है, सिल्क भी मटेरियल है. सो ऑल दोज थिंग्स दैट डिनोट मैटर ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड. जिस चीज़ से कोई चीज़ बनती है, जिस मटेरियल से, उसे कहते हैं मटेरियल नाउन. नाउ कम टू द लास्ट वन, दैट इज़ अ फिफ्थ वन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ अ नेम गिवन टू ए क्वालिटी. किसी के अंदर कोई क्वालिटी हो, कोई स्टेट हो, कोई गुण हो या कोई आइडिया हो, दैट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. So these are something which we can, so abstract noun is a thing which we cannot see or touch. So abstract noun is a quality we cannot see, we can only feel. Quality can be shown.
बट विच वी कैन ओनली फील और थिंक ऑफ, वो चीज़ें जिनके बारे में केवल महसूस कर सकते हैं या सोच सकते हैं, दे आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ अ नेम गिवन टू ए क्वालिटी, जो हमारे अंदर गुण है, स्टेट हमारी कोई अवस्था, और कंसेप्ट या हमारा कोई धारणा हो या कोई विचार हो. सो दिस इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. सो ट्रूथ इज़ ए concept. King Solomon is known for his wisdom. So wisdom is buddhimani. So this wisdom is only, we can think of wisdom. It is a quality. Wisdom is a quality. So here are some examples of a list of collective noun. तो बहुत सारी चीज़ें ग्रुप में रहती हैं. They are called collective noun. So the things, when a noun stands for a collection of person or things, when some persons are in a lot of number or things are in lot of number, they are called collective noun. So here are some examples, very good examples of collective noun. I am reading the example list. Army of soldier, soldiers की army. Board of director, directors का पूरा board, पूरा group. Bunch of grape, banana, keys. चाबियों का गुच्छा, केलों का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा. Bench of judges, judges की पूरी number of judges. Crew of sailors, sailors का पूरा group. तारों का झुंड. फ्लीट ऑफ कार एंड शिप्स, कार का और शिप्स का बीड़ा. हर्ड ऑफ कैटल, बफेलो और उसका झुंड भैंस का. बैंड ऑफ म्यूजिशियंस का पूरा बैंड. एंड लॉट ऑफ म्यूजिशियंस आर एट वन प्लेस, दे आर कॉल्ड बैंड. अ बुके ऑफ फ्लावर्स, व्हेन द फ्लावर्स आर पुट टुगेदर, दे आर कॉल्ड बुके. फूलों का गुलदस्ता. अ बीवी ऑफ गर्ल्स, जब बहुत सारी लड़कियां एक जगह हों. बंडल ऑफ स्टिक्स, लकड़ियों का बंडल, बहुत सारी लकड़ियों को एक जगह रख दो, बांध दो, दैट इज़ कॉल्ड बंडल. क्लम्प ऑफ ट्रीज, पेड़ों का ग्रुप या पेड़ों का झुंड. फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, शीप का झुंड या बर्ड्स का ग्रुप. गैंग ऑफ थीव्स का पूरा गैंग, जब बहुत सारे थीव्स देखे हो, दैट इज़ कॉल्ड गैंग. अ लिटर ऑफ पिग्स, पपी, बहुत सारे सुअर के बच्चे या बहुत सारे सुअर या पपी जब एक जगह, दे आर कॉल्ड लिटर. So these are some examples of kinds of collective noun. So this is your topic, kinds of noun. So there are 5 kinds of noun, children. I am repeating again. Proper noun given to a particular name or of a person or a thing or place is called proper. Common noun is a name given to common things. Collective noun is which stands for a collection of person or things. Material noun denotes matter or substance or dhatu. Abstract noun is a name given to a quality, concept, or any such thing which we can only feel or think of. That is kinds of noun. So this is your topic, kinds of noun. So I am giving you some assignment regarding this in your class group, so that you can do in your copies. इसका जो असाइनमेंट है, जो होमवर्क है, वो मैं ग्रुप में डाल रही हूँ, that you can see from there. Thank you children. If you have any problem in understanding this, you can give message in the group message or you can call me. Thank you.